नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं DSSB TGD SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 8, जिसका है ये पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? पहला है पेरू धारा, दूसरा अल नीनो धारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2, अल नीनो धारा। ये गर्म महासागरीय धारा है। जो ये पेरू धारा है ये ठंडी धारा है, जो कि हम्बनटोटा की एक धारा है, और ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए पहला गलत है, केवल दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, आरोही या अवरोही हवा के तापमान में परिवर्तन को खालिस्तान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है धनात्मक ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर, शून्य ह्रास दर, और डी है रुद्धोष्म ह्रास दर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको रुद्धोष्म ह्रास दर कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भीतर निचले मेंटल तथा बाह्य क्रोड के बीच प्रस्तुत अशांतत्य को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है मोरोविक अशांतत्य, गुटेनबर्ग अशांतत्य, रिपेटी अशांतत्य और लेमैन अशांतत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको गुटेनबर्ग अशांतत्य कहा जाता है। अब ये देख लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये 5 अशांतत्य पाए जाते हैं, जिनमें पहला है कोनार्ड, जो कि उपली क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य होता है। दूसरा है मोरोविक अशांतत्य, जो कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होता है। तीसरा है रेप्टी अशांतत्य, जो कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के मध्य होता है। इसके बाद में आ जाता है गुटेनबर्ग अशांतत्य, जो कि निचली मेंटल तथा बाह्य क्रोड के मध्य होता है। इसके बाद में 5वां आ जाता है लेमैन अशांतत्य, जो कि बाह्य और आंतरिक क्रोड के मध्य होता है। ये 5 अशांतत्य होते हैं जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टाई मशरूम के आकार की होती है? पहला है लेकोलिथ, बेथोलिथ, सी डाइक और डी है लोपोलिथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेकोलिथ, लेकोलिथ चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पहले है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% होती है, 78.8% होती है। उसके बाद में आ जाती है ऑक्सीजन, जो कि 20%, उसके बाद ऑर्गन 0.93%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस आ जाती है। नेक्स्ट है, वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता है। दूसरा है सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य भूमि के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें केवल सेकंड वाला सही है, फर्स्ट गलत है। वेगनर का जो ये महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत था, ये पूर्व कार्बोनिफेरस काल से नहीं, बल्कि केवल कार्बोनिफेरस काल से ही था। ये कार्बोनिफेरस काल से ही शुरू होता था, ये पूर्व नहीं है, कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता था। इसलिए ये पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है समुद्री भृगु, दूसरा है बैरियर द्वीप। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल एक, यानी कि पहला सही है और ये दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं है? पहला है अशांतत्य डिप, दूसरा है प्रलंबित दीवार, तीसरा है एंटीक्लिनल एक्सिस, तीसरा है फुटबॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये इसका घटक नहीं है, दोष के घटक नहीं है, बाकी सभी इसके दोष के घटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूर्य तप को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पहला है सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति, दूसरा है दिन की अवधि, तीसरा है सूर्य कलंक। तो इसका सही आंसर होगा, ये तीनों के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट है,
जापान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है टाइफून, ताइफू, हरिकेन और बागुयो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताइफू। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्य स्वायत्त एजेंसियां नहीं, पर्यावरण पर कार्यवाही की शुरुआत खालिस्तान में शुरू हुई थी। इसका पहला है 1945, 1946, 1947 और 1948। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एजेंसी है जो 1947 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोहा और इस्पात उद्योग क्षेत्र नहीं है? पहला है कानपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ये लोहा और इस्पात उद्योग क्षेत्र नहीं है, बाकी सभी तीनों हैं जो राउरकेला, दुर्गापुरा और भिलाई, ये तीनों के तीनों लोहा और इस्पात उद्योग क्षेत्र हैं। इसके अंदर जो राउरकेला है ये उड़ीसा के अंदर है, ये उड़ीसा के अंदर है, जो कि जर्मनी के सहयोग से लगा था, जर्मनी के सहयोग से लगा था। ये जर्मनी के सहयोग से 1959 में लगा था राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से, और ये उड़ीसा में है। इसके अलावा भिलाई संयंत्र है, ये जो भिलाई संयंत्र है ये रूस के सहयोग से लगा था 1959 में, ये भी 1959 में लगा था, जो कि छत्तीसगढ़ में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, ये रूस के सहयोग से, ये छत्तीसगढ़ में है। ये दोनों 1959 में लगे थे, दोनों के दोनों, जिसमें ये जर्मनी की और ये रूस की सहायता से लगा था। राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई रूस में। इसके साथ ही जो दुर्गापुरा, ये जो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है ये यूके यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन का लो, उसके सहयोग से 1962 में लगा था। दुर्गापुरा 1962 में लगा था, जो कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर से देख लो, राउरकेला और भिलाई ये दोनों के दोनों 1959 में लगे थे, ये 1959 में लगे थे, जिसमें राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई रूस के सहयोग से लगा था। ये जो जर्मनी के सहयोग से लगा था राउरकेला, और भिलाई लगा था रूस के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर, और जो भिलाई है ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब इनके बाद में आ जाता है दुर्गापुरा, ये यूके या फिर आप ब्रिटेन कह सकते हो, ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। दुर्गापुरा ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और ये 1962 में यानी कि 1962 में लगा था, 1962 में यूके के सहयोग से, और ये वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुरा। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर पूर्व मानसून में खालिस्तान शामिल होता है। पहला है गर्म मौसम, दूसरा है बारिश का मौसम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल एक, यानी कि केवल गर्म मौसम शामिल होता है उत्तर पूर्वी मानसून में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल एक वाणिज्य फसल के रूप में उगाया जाता है? पहला है हरियाणा, उड़ीसा और पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा, यानी कि हरियाणा और पंजाब, यहाँ दोनों ही जगह चावल एक वाणिज्य फसल के रूप में उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत से जोड़ता है? तो पहला है मुलिंगला दर्रा, मंगसादुरा दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों की तीनों ही हैं जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये तीनों की तीनों ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मापने में पैमाने में से कौन सा भूकंप की तीव्रता एवं गंभीरता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहला है मर्करी स्केल, दूसरा है सेफियर सिम्पसन स्केल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सी, केवल सी, यानी कि केवल एक, मर्करी स्केल। यही है जो भूकंप की तीव्रता और गंभीरता को मापता है। जबकि ये सेफियर सिम्पसन स्केल है, ये एक रेटिंग प्रणाली है जो कि तूफानों को उनकी हवा की गति के आधार पर रेटिंग करता है, उनके हवा की गति के आधार पर मापता है। तो ये एक रेटिंग प्रणाली है। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती, दूसरा है इस खेती में मक्का और बाजरा जैसे अनाज उगाए जाते हैं, तीसरा है शुष्क कृषि क्षेत्र मृदा अपरदन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें दूसरा और तीसरा ये दोनों सही हैं, ये गलत है। इसमें 100 सेंटीमीटर नहीं आएगा, जबकि 75 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र शुष्क क्षेत्र में आते हैं। अब नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे के किस किनारे की लंबाई सबसे लंबी है? पहला है दिल्ली कोलकाता, दूसरा है कोलकाता चेन्नई, तीसरा है दिल्ली मुंबई, चौथा है मुंबई चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता और चेन्नई। यह गलियारा सबसे लंबा गलियारा है, जो कि 1684 किलोमीटर लंबा है। इनमें कोलकाता चेन्नई 1684 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद में आ जाता है दिल्ली से कोलकाता, दूसरे नंबर पे दिल्ली से कोलकाता, ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, जो कि 1453 किलोमीटर है, 1453 किलोमीटर। उसके बाद में आ जाता है दिल्ली से मुंबई, जिसकी लंबाई 1419 है। इसके बाद में दिल्ली से मुंबई है, जिसकी 1419 किलोमीटर लंबाई है। और सबसे लास्ट में आ जाता है चेन्नई से मुंबई, यानी कि सबसे छोटा गलियारा चेन्नई से मुंबई और सबसे लंबा गलियारा कोलकाता से चेन्नई। चेन्नई से मुंबई वाले गलियारे की लंबाई 1290 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक खालिस्तान है। पहला है रूस, जापान, नाइजीरिया और इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिया। नेक्स्ट है, विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला है फ्रांस, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। रूस के बाद में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा और फिर तुर्की। नेक्स्ट है, ग्रिफिथ टेलर के असहजता के पैमाने को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका पहला ऑप्शन है आदर्श स्थिति, बहुत मुश्किल से असुविधाजनक, तीसरा है अक्सर असहज, डी है आमतौर पर असहज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुत मुश्किल से असुविधाजनक। नेक्स्ट है, भारत में खालिस्तान को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के केंद्र में गृह मंत्रालय के बुनियादी मंत्रालय है। पहला है ज्वालामुखी आपदा को छोड़कर, सुनामी को, सूखा को और भूस्खलन को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूखे को छोड़कर सभी हैं जो गृह मंत्रालय के बुनियादी मंत्रालय है। नेक्स्ट है, महासागरों में लवणता के अक्षांशीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है उच्चतम लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दर्ज की गई है। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध के महासागरों की लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न तो 1 और न 2, ये दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास के बुनियादी घटकों का एक सम्मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा वह घटक नहीं है? पहला है जीवन स्तर, दूसरा है ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न तो 1 सही है और न 2 सही है। नेक्स्ट है, सुनामी द्वारा जो अधिकतम क्षैतिज दूरी पहुंचाती है उसे खालिस्तान कहा जाता है। पहला है फ्लो डेप्थ, दूसरा है डेटम लेवल, तीसरा है रन अप, चौथा है इनंडेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनअंडेंशन। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में उद्योग का उपयुक्त स्थान स्थानीय कच्चे माल के स्रोतों के निकट होगा? पहला है यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 1 से अधिक है। दूसरा है यदि किसी उद्योग का भौतिक सूचकांक 0 के बराबर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1 सही है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी है, जिसके बाद में आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के जनसंख्या घनत्वों की गणना की जाती है। पोषण घनत्व को खालिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है कुल शहरी आबादी बटे कुल बंजर भूमि, कुल ग्रामीण जनसंख्या बटे कुल बंजर भूमि, कुल जनसंख्या बटे कुल खेती योग्य भूमि, और डी है कृषि जनसंख्या बटे कुल खेती योग्य भूमि।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल जनसंख्या बटे कुल खेती योग्य भूमि, इसी को जनसंख्या घनत्व की गणना की जाती है इसी से। नदी बरहीवार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है नील नदी भूमध्य सागर, अमेजोन नदी अटलांटिक सागर, तीसरा है सिंधु बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और दूसरा सही है, ये तीसरा गलत है, क्योंकि जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कैलाश पर्वत से होता है, यानी कि हिमालय से निकलती है ये। कैलाश पर्वत में बोकरचू के निकट एक हिमनद है जहाँ से निकलती है। नेक्स्ट है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पहले ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा कोसी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, आर्कियन चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से को कवर करती हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्कियन चट्टान का एक प्रकार है? पहला है बंगाल नाइस, दूसरा है नीलगिरी नाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही आर्कियन चट्टानों के हिस्से हैं, एक प्रकार है। नेक्स्ट है, बैंक को किसी खातों को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत से खालिस्तान के भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं होता। पहला 90 दिन के भीतर, 70 दिन, 180 दिन और 120 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर 90 दिन के भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं किया तो। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की विशेषता खालिस्तान होती है। इसका पहला है उच्च भुगतान, सामाजिक सुरक्षा का भाव, उच्च उत्पादकता सिंड्रोम और कुल सरकारी नियंत्रण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा का भाव होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? पहला है आउटपुट का आकार, दूसरा है आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण, तीसरा है जनसंख्या का आकार प्लस आय का आकार, डी है जनसंख्या का आकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट का आकार प्लस आर्थिक कल्याण। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है। दूसरा है, यह सभी विकासशील देशों में गरीबी को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट है, एक देश की प्रति व्यक्ति आय खालिस्तान पर प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके, कुल बचत को कुल जनसंख्या से गुणा करके, कुल व्यय को कुल आय से विभाजित करके और कुल उत्पादन को कुल जनसंख्या से गुणा करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके उसके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है देश की। नेक्स्ट है, मुद्रा आपूर्ति के किस माप को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है? तो पहला है M0, M4, M3 और M2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि M0 को मौद्रिक आधार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक खालिस्तान तकनीक है। पहली है गुणात्मक, दूसरी है मात्रात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह गुणात्मक तकनीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को फसल विकास योजना के रूप में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2004, 2012, 2000 और 2007। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2007 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? पहला है वाणिज्य पत्र, दूसरा है जमा प्रमाण पत्र, तीसरा है बंद पत्र और डी है ट्रेजरी बिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रेजरी बिल है, यानी कि ट्रेजरी बिल है जो मुद्रा बाजार का साधन नहीं है। नेक्स्ट है, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को पीएसपी चरण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा संयोजन सही है? तो इसका पहला है प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेशन। दूसरा है
परमिशन, मेंटेनेंस और प्रीवर्स। तीसरा है प्रीवर्स, मिटिगेशन और प्लानिंग। नेक्स्ट है प्रोवोक, मॉनिटरिंग और प्रिकॉशंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और प्रिवेशन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों।